तू कौन है? हमारे पास नहीं डाली गई, कोई वीडियो नहीं भेजा तुम। अमित बना नहीं रहे ना ठीक से, जैसा वैसे भी तुम्हारे पास वो नहीं बना पाएगा। चाहते नहीं चाहते मेरी वीडियो नहीं आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा, चौथा है हमने आगे जल्दी जानी पड़ रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है और कार्यक्रम को करने में बहुत आनंद भी आ रहा है। आपको भी आ रहा है तुमने कराने में और हमें भी आ रहा है करने में। और अब आप लोगों के व्यवहार से हमारे सभी ब्राह्मण गण और सभी कार्यकर्ता गण बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह का सहयोग और सभी लोगों की समझ हमारे पीछे भी कोई आए तो उनको भी देते रहे हैं आप। ये प्यार आपका हमेशा इन लोगों को याद करेगा। और दुनिया में और कुछ नहीं है, प्रेम ही है। प्रेम के आगे और कुछ नहीं है। प्रेम होंगे तो एकदम मन खुश रहेंगे और नफरत होगी तो दोनों ही दुखी रहेंगे, इधर भी दुखी उधर भी दुखी। इसलिए प्रेम होना चाहिए, प्रेम को बांटना चाहिए। कल कथा कहां चल रही थी परिस्थिति? कल कथा को विराम कहां दिया था? भैया फिर तो हमारा सुनाओ बेकार ऐसा हो। कल की कथा में सुखदेव जी का अवतार होकर के विवाह भी हो गया था। विवाह होकर उनके बच्चे भी हुए और व्यास जी अपनी माता के पास पहुंचे और माता से आशीर्वाद लेकर के पुनः आश्रम में गए। कहेंगे कि इतने तपस्वी होकर माता के पास आशीर्वाद लेने क्यों गए? माता के चरणों में ही चारों धाम हैं। यदि कोई व्यक्ति तपस्या न करे, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करे, सिर्फ माँ के आदेश का पालन करे और माँ के आदेश के पालन को उनकी सेवा करता रहे, उससे ज्यादा सिद्ध पुरुष कोई नहीं होता।
जीवित उसके चरणों में रहते हैं। जो माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाए रहता है, उसके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है। परंतु आज माँ के पीछे तो कहाँ छोड़ के आते हैं? शादी हो जाने के बाद माता पिता को कहाँ छोड़ते हैं? वृद्धाश्रम। ये क्यों बने वृद्धाश्रम? सनातन पद्धति के अंदर न वृद्धाश्रम है न अनाथ आश्रम है। सनातन धर्म के अंदर न वृद्धाश्रम है न अनाथ आश्रम है। सिर्फ हमारी सोच गुरुकुल विद्यालयों को मिटा दिया। परीक्षा जी सुनिए, यदि आप गुरुकुल विद्यालयों को मिटाएंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना मिटाएंगे, तो आपको वृद्धाश्रम में ही जाना पड़ेगा। यदि आज अपने बच्चों को संस्कार दिए होते, अपने शास्त्रों का अध्ययन कराया होता, आपने रामायण पढ़वाई होती, गीता पढ़वाई होती, भागवत पढ़वाई होती, महाभारत पढ़वाया होता, तो आपको वृद्धाश्रम में नहीं जाना। गुरुकुल विद्यालयों को बंद करने के लिए हमारे अंदर अंग्रेजों ने मैकाले की पद्धति, मैकाले ने लेकर के देखा कि यहाँ पर ये इतने संपन्न कैसे हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, पर पितृभक्त मातृ भक्त हैं, तो उनको कैसे तोड़ा जाए। बहुत कोशिश की उसने, पर नहीं टूट सकी। तो बस यही कहा कि इनके संस्कार को, इनकी संस्कृति को नष्ट कर दो, ये अपने आप टूट जाएंगे। तो हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति टूट चुकी है आज। इसीलिए आज हमारे सामने गुरुकुल विद्यालय खत्म हो गया। विदेशियों की ही ताकत थी, उन्होंने हमारे गुरुकुल विद्यालयों को बंद कराया था हमारे को। और अनाथ आश्रम हमारे यहाँ नहीं थे, अनाथ आश्रम थे इन गोल टोपी वाले मुसलमानों के यहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ पर अनाथ नहीं होता था। हमारे सनातन धर्म के अंदर हर माँ बेटी को, हर व्यक्ति अपनी माँ बेटी समझता था, गलत नहीं करता था। ये मुसलमान ही एक हवस के पुजारी होते हैं। ये अपनी हवस को मिटाने के लिए वैश्या को पालते थे। उनके जो संतान पैदा होती थी वो अनाथ आश्रमों में जाती थी, उन्हीं के लिए अनाथ आश्रम बने हुए थे। हमारी सनातन पद्धति के अनाथ नहीं था कोई। यदि किसी व्यक्ति का माता पिता जन्म मर जाता था तो उसके पड़ोसी रिश्तेदार उसको पालते थे, तो अनाथ नहीं होने देते थे। उन लोगों के अनाथ आश्रम के हमारे लिए वो आज मैकाले की पद्धति से क्रिश्चियन विद्यालय खुल गए, कॉन्वेंट्स वगैरह। यदि इनमें आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है जाने के लिए, क्योंकि वहां पर संस्कृति को हमारे को नष्ट कर दिया है। अब जब नष्ट संस्कृति होगी तो माता पिता को कोई क्या समझेगा। पति ने कहा कि चल जाने दो पिताजी को उधर, चलो इधर हम चलते हैं, कहाँ हनीमून मनाने के लिए। संस्कृति नष्ट हो गई। परंतु व्यास जी ने अपूर्णिष्ठ होने के पश्चात भी अपनी माता से पुनः आश्रम में जाना चाहते हैं तपस्या करने के लिए, तो माता से आशीर्वाद लेने के लिए वहां गए। और जिसके ऊपर माँ का हाथ होता है उसका कोई जीवन बिगाड़ नहीं सकता। माँ की ममता, माँ का प्यार जिसके ऊपर है वो बहुत बड़ा धनवान है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। इसलिए मैं तो सबसे यही कहूंगा कि अब हमारे बच्चे यदि क्रिश्चियन विद्यालयों में, कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ रहे तो उसमें निकालिए नशा। यदि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आपको अपना आगे की रक्षा करानी है, आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आपका क्या हाल होगा मालूम है आपको? नहीं सोचा होगा। आप अभी आपके हाथ पर चल रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। एक मास्टर साहब थे, मास्टर पढ़ने बहुत होशियार होते हैं कुछ कई का मामलों में। उन्होंने बोला कि हम तो अध्यापक लोग प्राइमरी के हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा, पहले अध्यापक जो बोलते हम पढ़ते थे उसमें सभी की समान भेदभाव नहीं होता था, सबको समान शिक्षा दी जाती थी, चाहे बेटा है अपना चाहे पड़ोसी का है। तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, दो बच्चे थे उनके पास, दोनों बच्चों को पढ़ाया। पढ़ने के पश्चात बच्चे इतने क्वालिफाइड
पिताजी ने कहा कि दोनों बेटे विदेशों में जाएं, वहां से पैसा कमा के लाएं, खूब अच्छी हवेली बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, हमारी सेवाएं करेंगे लोग में आकर के। जब बच्चे पढ़ गए, बच्चों की नौकरियां लग गई विदेशों में, तो उनकी बहुएं कहां से आएंगी? तो यहाँ की होंगी क्या? विदेशी होंगी। यहाँ की होंगी तभी वो विदेशी हो जाएंगी, क्यों? वहां की संस्कृति में पल जाएंगे, बच जाएंगे जाकर। दोनों चले गए, मास्टर साहब रिटायर भी हो गए, हाथ पर चलना बंद हुए, तो उन्होंने मास्टरनी ने कहा कि अब एक काम करो, तो बेटों से कह दो बहुत पैसा कमा लिया, अब यहीं पर आ जाए, कम से कम हम बबुओं को देख लें, नाती पोतों को तो देखें। बच्चों से माँ को प्यार कम होता है जब बड़े हो जाते हैं, पर नाती पोतों से ज्यादा होता है, उनको छोड़ना नहीं चाहती है इधर को। जो कहते भी तो है कि साहूकार को सूद से ब्याज, मूद से सूद प्यारी होती है। तो इसी लालच में उन्होंने लेकर के बच्चों को, ये फोन मोबाइल नहीं थे उसमें, किसी किसी के यहाँ पर वो ट्रन ट्रन करने वाले फोन होते थे, उनसे उन्होंने फोन कराया। रात के समय फोन किया, यहां से रात जब फोन किया गया तो बड़े बेटे को किया, तो बोले पिताजी हम दिन भर तो काम किया है और अब आप हमें फोन कर रहे हो, कम से कम आराम तो कर लेने दीजिए। कहता पिताजी मैं आराम तो कर लेने दीजिए, आपको तो कुछ काम है नहीं वहां पर, आप तो पड़े रहते हो, मन में आया तभी फोन मिला दिया आपने। तो पिता ने कहा कि बेटा मैंने नहीं मिलाया है, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब इसकी ममता बहुत ही तेरे दर्शन देखने की आतुर हो रही है कि बच्चे के दर्शन कब करूं, बेटा मेरा कैसा होगा, कैसे रहता होगा, देखना चाहती है तुझे, इसकी ममता जाग गई है बहुत ज्यादा, इसलिए फोन किया है, अपनी माँ से बात कर ले। तो बोले रख दो फोन, माँ से बाद में बात करूंगा, अभी बात नहीं कर रहा हूं। फोन रख दिया। अब उस माँ पे क्या गुजरी होगी बताइए, जिस माँ पे बेटा बात नहीं करना चाहता, जिसने 9 महीने के पेट में रखा, 1 साल तक उसके गुरुओं को हाथों से साफ किया, गीले में उसके पेशाब किया, उसके ऊपर खुद सोई और उसको टूटे में सुलाया, क्या हाल हुआ हो उस माँ का? माँ बहुत दुखी। फिर बोले कि अच्छा बड़ा बेटा नहीं आता है तो हमारे छोटे बेटे को फोन कर दो, लोग आपको करेंगे। छोटे बेटे को फोन मिलाया तो बोले पिताजी बड़े भैया से बात कर लेते थे, मुझे चार नहीं पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बोले कि बेटा एक बात सुनो, माँ तुम्हारी परेशान है, बीमारी होती जा रही है, तुम कुछ दिन के लिए आ जाओ यहाँ पर। कि बड़े भैया से कहते वो आ जाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, उसने तो बात ही नहीं। और फोन कर लेकर के फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद लेके बड़े बेटे को मिलाया कि बेटा तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, आ जाइए, बीमार है। तो उसने बोला कि छोटे को बुला लीजिए, किसी और को बुला लीजिए, रिश्तेदार को बुलाइए, डॉक्टरों के पास ले जाइए, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी छुट्टियां नहीं चल रही है, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा मेरा। आप यदि अपने विद्यालय में पढ़ाते, अपने जहां पर आप पढ़ाते थे, तो आपके बच्चे ये बदलाव नहीं देते, क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया था, हॉस्टलों में भी दिया था। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना, हॉस्टलों में भेजना कभी नहीं, जहां विद्यालय वहीं पढ़ाई। उन्होंने नहीं किया, मां को और सोचा, और तो सोचने लगी, और सोचने से क्या होता है, बीपी हाई होगा या लो होगा। मां का बीपी हुआ हाई, और हाई होने तो उसका शरीर मारा गया, शरीर और अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अब तो मां पड़ी है बिस्तर पर, यह हकीकत तक रखना है, झूठी नहीं है। मां पड़ी है बिस्तर पर, अब पति अकेले बेचारे, कहां पति की सेवा करती थी, आज पति उल्टी सेवा कर रही है, लेकिन धरते बेचारे साफ कर रहे, धुल रहे, पत्नी आंखों से कितनी हृदय से टूट चुकी है कि मेरे पति आज मेरी सेवा कर रहे हैं, तो पति की मुझे सेवा करनी चाहिए, मैं कितनी पापी होती चली जा रही हूँ। तो बहुत परेशान हुई, बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ मन से ही समझते। पिता भी बड़ा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने फिर बेटे को फोन किया कि बेटा तुम्हारी मां को शरीर पहले मार गई है, कुछ चलिए आगे और बात। दोनों बेटों में से किसी ने शुद्ध नहीं। पिताजी सोचते रहे और रात को खाना खिला करके बिस्तर पर सो जाते हैं। बीच में एक टेबल रखी थी,
थी, उसी पर घंटी वाला फोन था जिसे रीडायल कर दो तो हो जाता था। तो शाम को उन्होंने फोन किया उस बेटी के बाद, नहीं सुना। फिर उन्होंने लेकर के अपने पड़ोसी को फोन किया कि देखो हमारी कितनी हालत खराब हो रही है, भैया अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में मत करना। बोले क्यों? कि हमने बच्चों को पढ़ा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने बच्चों को बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया, तुम मत भेजना। बोले क्यों? कि देखो हमारी पत्नी यहाँ पड़ी है, बिस्तर हमें साफ करनी पड़ती, कोई है नहीं, खाना हमें बना के हाथ से खिलाना पड़ता बच्चे की तरह, हम अपना भी करें, हमारा शरीर हमारे पे गलत हो चुका है। पत्नी की इधर बिस्तर था, पति का इधर था, बीच टेलीफोन रखा था, बात करने के बाद फोन कोई नहीं रखा। सोचते सोचते उनको अटैक पड़ा, वो सीताराम काफी समय होगा, पत्नी देखा कि वो उठे नहीं, क्या बात है, मन ही में चल नहीं पा रही थी, तो बोल नहीं पाती, उठ नहीं पाती थी, तो बहुत कोशिश की उसने, तो किसी तरह से वो गिर जाती है नीचे, तो नीचे गिरती है और गिरते ही उसने फोन को भी गिरा दिया। फोन गिराने के बाद हाथ से लेकर के वो रीडायल वाला बटन दबा दिया, और रीडायल वाला फोन बटन दबाया तो पड़ोसी की घंटी बजी, पड़ोसी के फोन को उठा लिया। अब वो आवाज लगा रहा है बहुत कि बोलो कुछ, आवाज बोल ही नहीं पा रही थी, काफी देर हो गई, फोन नहीं, इधर से कट भी नहीं रहा, आवाज भी नहीं आ रही है। बेचारे ने उसने भी नहीं कहा, पड़ोसी था ना, पड़ोसी कितना भी दुश्मन क्यों नहीं होने चाहिए, बस उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, कितना बुरा काम होना चाहिए। पड़ोसी हमेशा काम आता है, उसके ऊपर कुछ हजार बुराइयां होंगी पर एक भलाई भी होगी उसके ऊपर। पर आज लोग पड़ोसी से ही बिगाड़ते हैं। तो पड़ोसी ने फोन किया, बहुत देर सोचता रहा, फोन नहीं उठा, तो उसने आकर के बोला कि दरवाजा भी नहीं खुला है, बोल भी नहीं रहे, तेरे में तो मास्टर निकल आते थे। फिर उसने पड़ोसियों को बुलाया, पड़ोसियों को बुला करके उससे कहा कि भाई देखिए क्यों नहीं उठ रहे, तो चलो कुछ काम कर रहे, नहीं निकला तो एक आध घंटा और देख लेते हैं। शाम का समय हो जाता है तो वो दरवाजा खोल करके जाते हैं, तोड़ते हैं दरवाजे को। इधर उनकी पत्नी भी सोचती है कि ये तो चले गए, अब मैं क्या करूंगी रह करके, वो भी सोचती है अटैक तो पढ़ाई हुआ था, वो भी सीताराम हो गए, अब दोनों सीताराम हो गए। पड़ोसी आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं तो दोनों एक इतर पड़ा हुआ, नीचे पड़े हुए हैं, मस्त है, कोई जगाने वाला नहीं, जगने वाले ही नहीं है वो। पड़ोसियों को बहुत दुख हुआ तो उन्होंने बोला कि उनके बेटों को अब तो फोन कर दें, तो उसी नंबर फोन से लेके फोन किया तो बड़ा बेटा कहता पिताजी तुमको चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हाँ दिन होता है तो हाँ मेरी काम रात होती है। सुबह का टाइम था 4 बजे दिन के रहे तो सुबह की रात के 4 बज रहे थे, आधा घंटे का थोड़ा अंतर होता है, 20-25 मिनट का। उस आधा तो सुबह का कानून होता है, अच्छी नींद में सो रहे थे तो सोने नहीं देती हो गई, और ये बताइए इतना फोन किया आपने, तो पड़ोसियों ने कहा कि बेटा जीवन भर सोना, हमारे माता पिता हमेशा के लिए सो गए और तुमको इतना कहा तुम नहीं आए, और अब जीवन कभी आना नहीं, मतलब क्या करोगे आकर के आप आओगे तो संपत्ति को बेचने के लिए आओगे। तो भैया ऐसी स्थिति में आपको अपने पुत्र पैदा किए किस लिए कि कर्म कांड को उनके संस्कार प्रकार हमारी सेवा करने के लिए किए थे। ये सेवा करानी है तो आप इन क्रिश्चियन विद्यालय, कॉन्वेंट विद्यालय जितने भी हैं उनमें से बच्चों को निकाल दीजिए। आप जहाँ इंडियन विद्यालय बहुत हैं, इंग्लिश मीडियम है, उनमें पढ़ाइए, कम से कम वो संस्कार तो मिलेंगे आपको। ब्याज में संस्कार नहीं होते तो माँ के चरणों में दर्शन करने क्यों जाता है? तो इसीलिए माँ की आशीर्वाद लेने के लिए कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, अब मैं जाकर के भी साधना करना सफल हो। ये कथा सुनने के पश्चात भी शौनक आदि ऋषियों को तसल्ली नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि सूत जी से, हे सूत जी आपने कथाएं तो बहुत सुनाई हमको, पर ये बताइए कि व्यास जी सत्यवती के पुत्र थे, वो सत्यवती तो राजा शांतनु की पत्नी थी, तो ये ब्राह्मण कैसे थे? वो तो क्षत्रिय थे। और वेदवती सत्यवती तो एक उसकी दास की पुत्री थी, मल्लाह की पुत्री थी, तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और शांतनु के तो पुत्र भीष्म थे, तो व्यास जी शांतनु के पुत्र थे नहीं, और पत्नी सत्यवती शांतनु की थी।
इसके बारे में आपको विस्तार से बताइए कैसे हुआ। तब उस समय असूत जी कहते हैं कि ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात पूछी, इस बात को मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वो कहते हैं एक समय की बात है, एक राजा थे, बहुत ही तपस्वी थे, वो इंद्र के उपासक थे। अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने में मशहूर थे। जब माता ने कह दिया, पिता ने कह दिया ये करना है तो पहले ये करना है, सेना खड़ी है, दुश्मन आ गया है आक्रमण करने के लिए, उसे छोड़ देते, युद्ध करने नहीं जाते थे। बोले कि बेटा यही बैठा रहे तो यही बैठा, ताकि आज्ञा से ही तो तपस्वी हुए, वो साधना करने जाते थे। जब जैसा पिता करेगा वैसे ही पुत्र करेगा, जैसे संस्कार घर में पड़ जाएंगे बच्चे के अंदर, वह संस्कार तुम कोई टाल नहीं सकता है तुम्हें। और आज बच्चे मोबाइल क्यों देखते हैं मालूम है? माता ही भी जब गर्भवती होती है तो रात में लेटी लेटी रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाती है, 2 बजे तक मोबाइल चलाती रहती है। और 2 बजे तक जो माँ मोबाइल चलाती है, बच्चा गर्भ में है, उसका बच्चा 2 बजे तक सोएगा नहीं रात को करीब 2 बजे के बाद ही सोएगा। ये हकीकत है। और ऐसा जीता जाकर मेरे सामने एक नहीं सैकड़ों प्रमाण आए हुए हैं। सैकड़ों लोगों ने कहा कि महाराज जी ये रात को बच्चा 2 बजे तक 3 बजे तक जगता रहता है। बोले क्यों? कि मोबाइल मांगता है, मोबाइल दे तो मोबाइल दिखता रहता है। मैंने इसकी माँ मोबाइल आपको देखती होगी जब ये घर में था। बोला हाँ ये बात तो सही है। तो मैं अगला बच्चा आए तब तो इसकी माँ के हाथ में मोबाइल ले दिया, और वो भी मोबाइल देखने वाला ही होगा, रात को 2 बजे तक जगाएगा, तुमको भी जगाएगा। तो माँ जैसा बच्चा घर में होता है 4 महीने के बाद उसकी वैसे ही गुण होती चली जाती है, जैसे जो माँ खाती है। यदि आपके घर में झगड़ा होता है, माता पिता झगड़ा करते हैं, तो बच्चा भी झगड़ालू होगा। यदि माता पिता रोज भजन करते हैं, वेदों मंत्रों की धुन जाती है उसके कारण, तो बच्चा अपने आप मंदिर में पहुंचेगा, बैठ जाएगा पीछे से ही कि मैं भी सीखूं। ये चीजें होती है। तो वो राजा के बीच में थे, तो राजा इंद्र को पा सकते, तो इंद्र ने एक विमान दे दिया मणियों का। वो विमान ऐसा था, मन की गति से चलता था और वो नीचे जमीन को उतरता ही नहीं था। तो राजा भी जो भी कोई कार्य करते थे विमान में बैठ करके करते थे, जमीन पर रखते ही नहीं थे। इसलिए उनका नाम पड़ेगा राजोपचार। राजोपचार, ऊपर ही पर चलना, नीचे नहीं रहना उन्हें, इसलिए राजोपचार उनका नाम पड़ा। तो उनकी बच्चे 4 थे और चारों बच्चों को उन्होंने चारों दिशाओं में राज्य दे दिया, चारों दिशाओं को राज्य दे दिए, राजा बना दिया कि जाओ तुम चारों दिशाओं में राज्य के बीच में बैठा। तो उनकी पत्नी के मन में विचार आया कि 4 बेटे हैं, मेरे पास तो कोई ही नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई होना चाहिए। तो ऋतुमती हुई और ऋतुमती का स्नान किया उन्होंने। तभी उनके पिता ने कहा कि बेटा शिकार करके लाइए अच्छी सी कोई। वो तो स्नान करने चलेंगी, बाथरूम में पिता ने आदेश दे दिया कि आप एक जो है सुंदरता शिकार करके लाइए। तो अब किसकी बात मानेगा बेटा, पत्नी की या पिता की? पिताजी, आपका बेटा मानता आपकी बात को? पति ने कह दिया कि नहीं जाओगे तो अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, आपकी बात त्याग देगा, अपनी पत्नी की बात मानेगा। पर राजा ने कहा कि मेरी पत्नी ऋतुमती है, इसकी भी इच्छा पूर्ण करनी है मुझे, वो अपने पिता की आज्ञा का पालन भी करना है। तो उन्होंने तुरंत ही मन की गति से चलने लगा विमान को लेकर के, और मन की गति में इतने चलने लगे कि पत्नी के साथ रमण कर विमान पर बैठ गए और भूल गए कि हमारा विमान कहाँ जा रहा है। और इतना ध्यान तो था उन्हें कि मुझे विकार करनी है, पिता की आज्ञा का पालन करना है। परंतु कुछ पल के लिए भूले, हम पत्नी के साथ रमण करने लगे तो उनका ओज जो है स्खलित हो गया। जब ओज स्खलित होने को हुआ तो उन्होंने तुरंत ही विमान को नीचे उतारा जमीन पर और देखा वृक्ष कोई है कि नहीं है। तो बड़ वृक्ष जो होता है उसका पत्ता शुद्ध होता है, उस वृक्ष को तोड़ा, उसमें उन्होंने अपना बीज को लिया और दोना बना के रख लिया और बोले अभी से पहुंचाऊं कैसे में, मंत्रों से अवमंत्रित किया उन्होंने कि घर नष्ट होने पाए। बड़ा अमोघ है ये मंत्र, अवमंत्रित किया और बाज को देखकर बैठे हुए, तो बाज का तो मित्र हमारा काम कीजिए, हमारा साथ दीजिए, आ जाओ। बोले
पत्नी ऋतुमती है और मेरे पिता ने आज्ञा दी शिकार करने के लिए, इसने बहुत लंबा चलाया हूँ, शिकार मैं कर नहीं पाया हूँ, और जब तक शिकार नहीं कर लूंगा तब तक वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। और मेरा मन पत्नी के साथ चला गया था ऋतुमती होने के कारण, इसलिए ये बोझ रखा हुआ है, इसको आप मेरी पत्नी को दे दीजिए आकर के, ग्रहण कर ले इसे। बाद में दोनों लिया और लेके चल दिया, और जब लेके चलता है तो नगर के समीप पहुंचने को होता है तो बीच में जमुना जी थी। तो इधर जमुना के पास दूसरा बाज बैठा था, उसने उसकी गंध को सुना और सुन के कहता कि बाज बहुत अच्छा मांस लेके आ रहा है कहीं दूर से, गंदा तो इसके छीन लिया जाए। तो थका हुआ आ रहा है, मैं तो ये बैठा हुआ हाथ दूंगा, भाई कोई आगे चल के आ रहा हो तो एकदम आक्रमण कर दिया बैठे हुए तो बाहर जाएगा जल्दी। अब दोनों बाजों में युद्ध होने लगा। उसने कहा कि मैं स्वामी का दिया हुआ मित्र का वचन है, अमानत है, उसकी पहुंचानी चाहिए मुझको। दोनों में युद्ध हो रहा, कलाबाजी में बाज माहिर होते हैं, तो कलाबाजी हुई, उसमें दोनों उल्टा हुआ, वो वीर जो नीचे गया। अब उसमें मछली देखी रही थी कि बाज लड़ रहे हैं किसी मांस के पीछे ही, और ये लड़ रहे हैं तो उधर कुछ सुबह निकल के आया तो चलो पकड़ू, तो मछली ने लेकर के जैसे ही आया तो जल से ऊपर उछलती है और तेज को ओझ को लेकर के ग्रहण कर लेती है। अब जैसे ग्रहण करती है तो गर्भवती हुई, गर्भवती होती है उन्होंने, अब जैसे उसका पेट बढ़ने लगा तब वो चल भी नहीं जाता, एक जगह जमीन में, जब समुद्र नदी के किनारे नदी में बहुत गहराई में चली गई। मछुआरे रोज मछली पकड़ते थे, उन्होंने जाल डाला, वो मछली उसमें फंस गई। अब वो जाल को खींच रहा है मछुआरा, वो मछुआरे जाल खींच नहीं रहा, बहुत ताकत लगाई। तो अन्य मछुआरों को बुलाया कि भैया इसमें तो बहुत बड़ी मछली फंस गई है, कोई आज आप खिंचवाइए। तो 6-7 मछुआरों ने आकर तो जाल खींचा, मछली को निकाला तो मछली बहुत बड़ी। तो बोले भैया जी अकेले आदमी तो जारी ना, इसको हमने भी निकलवाया, इसका हिस्सा हमारा भी है, अब इसको ऐसा कीजिए तो काट लो नीचे, तो अपना अपना हिस्सा लेके चलेंगे तो सब ले जाएंगे, हम क्यों जाल डालेंगे, भाई हमारी मजबूरी एक बार में सबकी निकले तो क्यों डालें। तो बोले ऐसा करते हैं। तो उन्होंने मछली को बीच से चीरा, जैसे चीरा तो उसके अंदर से 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़के के अंदर बिल्कुल राजसी गुण थे, जो राजा ने कल्पना की थी उन्हीं गुणों से सुशोभित था। और लड़की जो थी वो मछली की गंध वाली थी, सुंदर भी नहीं। पहले क्या होता है, कहीं यदि कोई संपत्ति मिलती है तो उस पर आपका अधिकार होता है क्या, किसका होता है। यदि कोई संपत्ति कहीं पड़ी मिल जाए हमको तो उस पर अधिकार किसका होता है, राजा का होता है, अपना नहीं होता है। यदि कहीं किसी को खजाना मिलता है तो तुरंत प्रशासन पहुंच जाता है और राज को उसमें जमा कर देता है। तो लेकर के उस मछुआरे ने अब देखा कि 2 बच्चे हैं, ये मेरा तो अधिकार नहीं है, और ये राजा को बात तो मालूम पड़ेगी जो 4 आदमियों के बीच में हुआ है, तो चलो राजा को दे देती है, जैसा भी होगा। चलो बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा, यदि तो लड़का इतना सुंदर है तो राजा वैसे मार देगा, राजा का लड़का तो कहां से लेके आ गया, भाई राजा का राजसी गुण है इसके अंदर, तो राजा का लड़का है, जो अंश होता है जिसका वो कहीं मिटता नहीं है, वो हमेशा निकल जाता है। तो उन्होंने लेकर राजा के पास पहुंचा, राजा के दरबार में पेश किया और कहा कैसे से हम कोई मछली के पेट से निकली है, 2 बच्चे हैं, आप ग्रहण कीजिए, आपकी जो आज्ञा हो वो कीजिए इनका। तो राजा ने लड़के को देख करके कहा लड़का तो बहुत सुंदर है, इसके गुण बहुत अच्छे हैं, उसका अच्छे काम कीजिए तो बच्चे को तुम्हें देखिए, इसका पालन पोषण तो हम कर लेंगे, इस बेटी को आप ले जाइए, इसका जो पालन पोषण में खर्चा हो वो हमारे राजकोष से दिया जाएगा, विवाह शादी में होगा वो हमारे राजकोष से दिया जाएगा। अब इस तरह से वो तो बच्ची को लेकर के आ गया, पालन पोषण करने लगा। अब बात यहाँ आती है कि मछली के गर्भ में पुरुष का गर्भ कैसे रुके, ये तो 2-2.5 महीने की क्षमता है लोगों की, मछली की क्षमता गर्भ धारण करने की 2.5 महीने तक की, 2.5 महीने पर लड़का को जब निकाल दिया। तो सूत्र से पूछा गया ये कैसे हुआ, तब वो कहते हैं, फिर इसलिए ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी,
नदी में तपस्या कर रहे थे, संध्या करने के लिए गए। जब वो संध्या करने के लिए गए तो एक आद्रा नाम की अप्सरा थी, उसने देखा वो ब्राह्मण तो बहुत सुंदर है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो नित्य गायत्री का पाठ करते हैं, उनका तेज चमकने लगता। गायत्री का पाठ करने से, गायत्री का जप करने से तेज चमकता है। क्यों गायत्री का तेज क्यों चमकता है कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे पाप भस्म होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और जहां पाप होंगे वहां कालिक होगी, कालापन होगा। और जब पाप खत्म हो जाएंगे वहां सुंदरता आएगी, तेज होगा। तो तेज चमक रहा था। तो आद्रा नाम की मछली जो थी वो अप्सरा वो मोहित हो जाती है और मछली का रूप धारण करके जल में आ जाती है। और ऋषि की जब तर्पण वंदना कर रहे थे तो मछली जो है के रूप में आकर के अप्सरा कृत्य करने लगी, उनके अंगों से चिपकने लगी और उन अंगों को काटने लगी, फिर कुछ करने लगी। तो उन्होंने कहा कि कौन है, अभी तक कहीं तक बताओ, नीचे पहुंच जाएगा। ये कौन है जो बिल्कुल काम के वशीभूत महिला जैसा तत्व मेरे साथ कर रहा है? ये मछली नहीं है, ये कोई मानुषी है या कोई अप्सरा है या गंधर्व है, कोई या नाक करने आए हैं। और मेरे से ये नहीं देखा कि मैं संध्या का समय हो गया, मैं संध्या बंधन कर रहा हूं, उसमें इस तत्व के साथ कर रही है और मेरे तपस्या को नष्ट कर रही है। तो लेकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी है ये कृत्य इस तरह कर रही है मछलियों के रूप में आकर के, जा तू मछली हो जा। वो सब तरह का मछली का श्राप दे दिया। और ब्राह्मण के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र से उनकी वाणी, वही अस्त्र है, वही शस्त्र है, वही शास्त्र है। ब्राह्मण की वाणी ही सब कुछ है। अब ब्राह्मण का श्राप नष्ट तो हो नहीं सकता है, इसलिए मछली अप्सरा जो निकल के आती है, ब्राह्मण देव क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ अपराध किया। ब्राह्मण कितना भी क्रोधित हो जाए, उसके चरण पकड़ लीजिए, तुरंत ही पानी की तरह बह जाए। कितना भी कठोर ब्राह्मण हो, कितना भी गुस्सा में क्यों हो, आप उस चरणों को पकड़ लीजिए और चरणों को पकड़ने में पानी की तरह बह जाएगा बिल्कुल। वो आप जैसे कहेंगे उसी में बह जाएगा। बिल्कुल तुम्हें ब्राह्मण देवता तो बोले कि आपने टक्कर किया तो ये कृत्य का अपराध तो आपको झेलना पड़ेगा, सजा तो झेलनी पड़ेगी। पर बोले कि मैं अप्सरा हूं और जल में पड़ी रहूंगी मछली की तरह, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि तुमने एक पुत्र की कामना से मेरे साथ ये विषय भोग की चर्चा आपने मेरे साथ की, तो आपको पुत्र होगा, पुत्र आपके विपेट को चीर करके निकाला जाएगा, तभी आप इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो वो अप्सरा थी, तो अप्सरा की पुत्री थी। अब व्यास जी कैसे जन्मे होगा? अब वो भी इसलिए एक बात, 12 ऋषि वहीं से निकल के जाते। ऋषियों का नदियों के किनारे भ्रमण करना ज्यादा होता है, जो शांत स्थान होता है, जल की तरंगें मन को प्रसन्न कर देती है और साधना करने के लिए भी अच्छी होती है। तो पारस ऋषि आ रहे थे, तो ये सत्यवती जो थी अपने पिता को भोजन देने के लिए आई। और जिसके देखिए, जिसके घर में जो कृत्य होता है, जो भी काम होता है, उसके बच्चे पर निपुण हो जाते हैं। जब वो खाना देने आती तो अपनी नाव चलाने बैठ जाती और नाव को चलाना सीख गई। तो पिताजी ने कहा पद्मवती के ने कि बेटी जब ऋषि आ रहे हैं साथ पार जाएंगे, आपने उतार कर मैं भोजन बैठ के भोजन करने के लिए। क्यों? कोई पुरुष होता तो उनको रोक देते, कुछ संत महात्मा इनको रोक रखनी चाहिए, इनको जल्दी इनके सामने ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है, महात्मा के सामने सिर्फ उतनी क्षण रुकना चाहिए जितने क्षण आपका काम है। ज्यादा बाद विवाद इधर उधर फालतू बातें नहीं कभी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ काम की बात कीजिए और फिर परिणाम कीजिए, निकल जाइए उसके सामने। तो इसीलिए दास जो केवट था उसने बेटी जी का भी छोड़ के आ जाए बोले और कहा गुरुवर मैं तो खाना खा रहा हूं, मेरी बेटी आ
आपको पार्षद देगी। तो ठीक है, पार्षद जी बैठ गए। पार्षद जी बैठ जाते हैं और जैसे ही नाव बीच जमुना में पहुंचती है, उनकी वृत्ति बदल गई एकदम, बिल्कुल कामुक हो गई और लेकर के सतवती का हाथ पकड़ लिया। कैसे कैसे बचाव किए जाते हैं। हर आदमी को, हर व्यक्ति को कहीं भी फंस जाती है तो क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे उपाय करने चाहिए। अब सतवती कहती है कि रिश्वत, ये आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? बायां हाथ पकड़ते समय जाइए कि यहाँ पर भावना गलत है। बेटी का या महिला का दाएं हाथ पकड़ जाता तो समझिए भावना सच है। परंतु आज दुष्ट लोग ये चीज जानते ही नहीं कि कौन सा हाथ पे क्या होगा। उन्हें तो अपने काम पूर्ति के लिए कुछ भी रूप लेता था। तो जैसे बायां हाथ पकड़ा, सतवती ने कहा कि रिश्वत, ये क्या कर रहे हैं आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं आप, मैं आपकी बेटी तुल्य हूं। तो बोले कुछ नहीं, मेरे मन में कामना प्रकट हुई है, मैं अब मान रहा हूं। तो मैं बोला कि ठीक है, आपकी बात को मैं स्वीकार करती हूँ, आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगी मैं, परंतु इस नाव तो निर्माण में चल रही है और मैं चला रही हूँ। यदि आपके साथ करके इस नाव भी करती होंगे तो नाव बहती हुई चली जाएगी और लोग देखेंगे कि देखो नाव की है ना, कौन तक कर रहा है। जो सभी की निगाह इस नाव पर होगी तो बहकी जा रही है इसलिए। और मेरे पिता भी देखेंगे बेटी नाव नहीं चला पा रही, बहकी जा रही है, तो वो भी देखेंगे। और पिता मेरे आपको मेरी समय देखेंगे तो मेरी क्या हालत होगी, और मेरे पिता का क्या हाल होगा कि मेरी बेटी इस तरह कृत कर रही है। मुझे देखते ही बचाएंगे, वो अपमान नहीं सह पाएंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए, उस पार पहुंचिए। तो बोले कोई बात नहीं है, चलो हम उधर चलते। हाथ नहीं छोड़ा, उस पार पहुंचते ही फिर कहने लगे। तब उसने कहा कि विश्वत, ये कार्य समान अवस्था में होता। आप वृद्धि में जवान हो, आप वृद्ध होते हुए सुंदर हैं, परंतु मैं तो बहुत काली कलुक की हूं, मेरे अंदर से मछली की सुगंध आ रही है। तो क्या आपका मन तृप्त होगा? नहीं होगा तृप्त आपका, आपकी मन विकार आएगा, और विकार आएगा तो संतान उत्पत्ति होगी, विकारी होगी वो। इसलिए ऐसा ना करें आप। तो ये 12 सदस्य ने लेकर के हाथ, दूसरे हाथ से लेकर के जल हाथ में लेकर के उसको एक सुंदर सुगंध वाला, सुंदर रूप वाला, अब तो सही हो गए। अब सब आपके तो सुगंध आने लगी, अब बदबू तो नहीं आ रही है, अब सुंदर हो गई। तो बोले कि विश्वास, ये आपने तो अच्छा किया, पर ये कृत्य तो रात्रि का होता है, दिन का नहीं होता। वो दिन है, सभी लोग आएंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे। उन्होंने तुरंत ही तपोबल से कोहरा छा दिया। जब कोहरा छा गया, अब बोले कब से नहीं मानेंगे। तब उन्होंने कहा कि मानेंगे नहीं तो कुछ तो किया जाए। तब उन्होंने कहा कि रिश्वत, आप तो चले जाओगे, पर आपका तेज बहुत अमोघ है, नष्ट नहीं होगा। मैं इस आपकी संतान को जन्म कैसे दूंगी, और मेरे पिता को मैं वहां कैसे दिखाऊंगी, समाज को वो कैसे दिखाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात भी तुम क्वाहीर हो, तुम्हारे किसी को पता ही नहीं चलेगा। बोले आपने ये तो कह दिया, ठीक है ये बात सही, परंतु मैं तो फिर गंध वाली हो जाऊंगी आपके बाद में, और सुंदर काला रूप हो जाएगा। तो बोले कि जाओ, जब तक रहोगी तब तक हमेशा यौवन ही रहोगी, जवान ही रहोगी, बूढ़ी नहीं होगी। इसीलिए हस्तिनापुर सभी बूढ़े हो गए थे और सत्यवती मरते में तो जवान ही रहे। ब्राह्मणों के वचनों में इतनी ताकत होती है, पहाड़ को पलट सकती है, दस उधर सृष्टि को पलट सकती है। तो उन 12 ऋषि की संतान व्यास थे। तो समय आने पर सत्यवती ने आकर के अपना कृत्य करने के बाद 12
चले जाते हैं, तर्पणाद करती है, स्नान कर चले जाती है। सत्यवती अपने घर आ जाती है। समय आने पर सत्यवती ने लेकर पुत्र को जन्म देने के लिए जो होती है तो नाव को उठाया, जमुना के बीच द्वीप में जो टापू बन जाते हैं उस पर आकर में जन्म दिया। इसलिए जब द्वीप में जन्म देने के कारण द्वीप और यमुना के बीच, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैयापन। द्वैयापन व्यास जी का नाम था। अब व्यास नाम कैसे पड़ा उनका? व्यास नाम ऐसे पड़ा, 4 वेदों का विस्तार किया उन्हें, विस्तार व्यास बढ़ा दिया, 18 पुराण की रचना कर दी, इसलिए उनका नाम वेद व्यास। वेद व्यास, वेदों का व्यास बढ़ाने का। और जैसे जन्म दिया तो व्यास जी बड़े हो जाते हो, कहते माँ अब मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने घर जाइए। जब आपको आवश्यकता कहीं विशेष पड़े मुझे स्मरण कर लेना, मैं उसमें आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और व्यास जी वहां चले जाते, सत्यवती जी अपने घर चले जाते। तो इसलिए व्यास जी का जन्म इस स्तर से। बोलिए वेद व्यास भगवान की। अब व्यास जी का जन्म हुआ है तो थोड़ा सा एक छोटा सा भजन भी हो जाना चाहिए। जिसको मिलना धोई दुख का गरम मिल जाती, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने। जिसको मिली नहीं न पीड़ा सुख का क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने। चाहे अगर उजियाला, चाहे अगर उजियाला, बोले कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस कथा को कहने के पश्चात भी या ऋषियों का मन और तृप्त हो गया, तो बोले कि आपने तो सही कहा, पर ये बताइए कि शांतनु की शादी गंगा से हुई थी, उनके पुत्र भीष्म भी हो गए थे, फिर सत्यवती कुलहीन तो थी, भाई जो उनकी शादी हो चुकी है सब कुछ है, तो इनके नीच कुल में पैदा हुई, तो इनके साथ विवाह कैसे किया शांतनु ने, क्यों किया भीष्म के होते हुए भी, वो हमें आप और विस्तार से बताएं। तो सूर्य जी कहते हैं हे ऋषियों आपने बहुत सुंदर बात की, इसी को मैं बताता हूं कि शांतनु कौन थी और कैसे क्या हुआ।
वो कहते इक्ष्वाकु कुल में एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हुए थे, जो चक्रवर्ती भी थे, जिनका नाम था महावीर। इतने धर्मात्मा थे, इतनी यज्ञ अनुष्ठान उन्होंने किए थे कि उनको स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, सभी लोगों में जाकर के जाने की छूट थी। कभी भी चले जाते, कोई रोकता नहीं था उनको, इतना तपोबल हो गया था। लोग तो ब्रह्मलोक सब लोग ही जाते हैं, तो ब्रह्मलोक भी जाते थे, इतनी साधना से पुण्य जत किया था। तो एक दिन की बात है, ब्रह्मलोक में सभा चल रही थी, सभी देवता लोग भी थे, सभी देवता भी वहां बैठे हुए थे और देवताओं की सभा चल रही थी। और ब्रह्मा जी अपने आसन पे थे। गंगा जी जो चमर जानते हैं आप लोग, क्या होता है चमर जानते हैं? हाँ चमर, हाँ, उस चमर को लेकर के झुला रही थी ब्रह्मा जी को, पता कि मक्खी वगैरह कोई नहीं आए, थोड़ी भी गर्मी लगी तो हवा लग जाए उसको। तो महाविष जो राजा थे वो भी उस सभा में पहुंचते जाते हैं। जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं तो पवन देव का एक झोंका बहुत तेज आया, और जैसे तेज झोंका आया तो गंगा जी के आंचल पर जो वस्त्र पड़ा हुआ था वो उड़ गया, उनका आंचल जो वस्त्र विहीन हो गया। अब वहां दिखाई नहीं, आंचल वस्त्र नहीं रहा। तो महाविष जा रहे थे तो महाविष की दृष्टि उनके आंचल पर पड़ी, और गंगा जी की दृष्टि भी राजा महाविष की तरफ पड़ी कि ये तो कितने प्रतापी राजा हैं, ये यहाँ चले आ गए ना, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन सब खड़े हो गए इनके लिए। अब वो दोनों एक दूसरे की काम वासना की दृष्टि से देख लिए, गंगा जी भी और महाविष भी। तो जैसे उनके वस्त्र उठे तो सभी देवताओं ने अपनी निगाहें नीचे डाली, गंगा जी की तरफ नहीं देख रहे थे। जो गंगा जी इधर सभी देवता हमारी तरफ पे, हमारा वस्त्र उठ जाए तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, और यहाँ बैठा तो पीछे देखे तो देखा कि सबकी निगाह नीचे है, और महाविष इधर की तरफ क्या देख रहे हैं कभी होकर के, मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ही नहीं देखा, ये नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पीछे को मुड़ के देखा कि गंगा जी के शरीर वस्त्र रख गया है, जो देखने योग्य नहीं। तो उन्होंने तुरंत ही उनको श्राप दे दिया, हे महाविष और हे गंगा, तुमने मृत्यु लोक के नीच व्यक्तियों जैसा व्यवहार यहाँ किया है, संतान उत्पत्ति के विचार से, इसलिए जाओ तुम मृत्यु लोक में चली जाएगी। हम श्राप दे दिया। परंतु आज महिला ही अपने वस्त्रों को, आंचलों को खोल के घूमती है, पर शर्म लगता है इनको देखकर। पहले माता बहनाएं बिलाज बनवाती थी, यहाँ तक कि बिल्कुल थोड़ा सा। आज महिला के बिलाज बिल्कुल अंग दिखती है, उनके पीछे से दिखता, आगे से दिखता। फिर कहते हैं कि लोग हमारी तरफ गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से बोली देखते तो दिखा रही है उनके साथ। यदि अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी इज्जत बचाने को हमको अपने हाथ बचानी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। तो वहां पर श्राप दे दिया, तो गंगा जी और महावीर दोनों सभा से निकल गए। अब वो कहां जाए? अब वो देखने लगे। महावीर ने कहा कि ऐसे कौन से प्रतापी राजा हैं जिनके हमें जन्म है? अब मुझे तो जन्म लेने का नहीं चाहिए था, तो इतना पुण्य जित हो गया तो मुझे जन्म ही लेना था मेरे को। अब गंगा भी कहती कि मैं कहां लूंगी जाकर, किसको कहता हूँ, मुझे भी तो जन्म लेना है, मृत्यु लोक में जाना ही है। तो इस विचार से भी दोनों चले जाते हैं। इधर क्या होता है, बसु थे, बसु 8 बसु, 8 बसु जो है वो भी अपनी पत्नियों के साथ लेकर के घूम रहे थे। तो वशिष्ठ जी की आश्रम की तरफ पहुंच जाते हैं।